और दिबांग कमोबेश यहाँ जितनी आसानी नजर आ रही है सीट शेयरिंग फॉर्मूले तक पहुंचने की, क्या आपको लगता है वैसे ही होने वाला है महाराष्ट्र को लेकर? मुझे लगता है देखिए, महाराष्ट्र में एक बात बिल्कुल साफ है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टी इस समय इंडिया गठबंधन में है वो शिवसेना है। अगर आप देखें तो शिवसेना की सीटें भी पिछली बार ज़्यादा रहीं। शिवसेना को इस बार जो जिसकी काफ़ी चर्चा है महाराष्ट्र में, मैं कई लोगों से वहाँ बात करता था, सिंपैथी फैक्टर है कि किस तरीके से उनके साथ धोखा हुआ, तो वो एक बड़ी कहानी उनके पास है। मुझे लगता है ये जो राम मंदिर वाला पूरा मसला है उसका भी बहुत बड़ा क्रेडिट शिवसेना को मिलेगा। कितना वो आगे बढ़कर उसको लेती है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि 6 दिसंबर के दिन जब मैं वहाँ था तो इस पर बड़ी चर्चा थी कि शिवसेना के कार्यकर्ता पूरी तैयारी से आए हैं और काफ़ी मराठी बोलने वाले लोग थे। जब ये ढांचा गिराया जा रहा था तो शिवसेना ने उसका एक तरीके से बाला साहब ठाकरे ने तब क्रेडिट भी लिया कि ये उन लोग थे। तो एक ऐसी पार्टी है जिसके पास नैरेटिव है, जिसके पास इस समय सिंपैथी है। और मुझे लगता है कि ये जो बात हो रही है कि वो जो अभय कह रहे थे, बाकी मैं यहाँ सबसे एक तरीके से डिसएग्री करता हुआ कह रहा हूँ कि इस समय उनके पास समय है, वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। और शिवसेना ऐसी पार्टी नहीं है जो लगातार सोती रही, वो लगातार काम करते रहें। उद्धव ठाकरे हैं, उनके बेटे हैं, वो लगातार मिल रहे हैं लोगों से, सभाएं कर रहे हैं और आना जाना लोगों का लगा हुआ है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो दिखाई भी देता है। तो इस समय सबसे बड़ी तैयारी से वो पार्टी लगती है। 20-20 का जो आंकड़ा है, जो आप पूछ रहे थे सवाल, तो मुझे लगता है कि उसमें आंकड़ा थोड़ा बदलेगा और मुझे लगता है कि शिवसेना को आगे रहना चाहिए। कांग्रेस को बड़प्पन दिखाते हुए वो सीटें कंसीड करनी चाहिए। जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि आप अपने वोट बैंक को, अगर आप इस चक्कर में रहे कि इन पार्टियों ने मेरा वोट बैंक लिया था इसलिए मैं इनको नहीं दूंगी सीट, तो आप फिर ये गठबंधन नहीं बना सकते। अबे सर देखिए, चंद्रचूड़ जी ने एक बात छेड़ दी है कि कांग्रेस का दरअसल मकसद क्या है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का मकसद ये नहीं है कि वो क्षेत्रीय दलों के जरिए अपने पुराने खोए हुए वोट को वापस, क्योंकि वो तो संभव ही नहीं है। आपकी बात सही है। कांग्रेस का मकसद तो सिर्फ ये है, और होना भी चाहिए, कि जहां पर वो क्षेत्रीय दलों के महत्व नहीं है या दूसरे नंबर की पार्टी नहीं, या पहले नंबर की पार्टी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत चुनौती दे पाए। ठीक है, कांग्रेस का लक्ष्य तो ये है। अगर वो इस चक्कर में बनी रही कि किसी क्षेत्रीय दल के जरिए अपना पुराना वोट, तो हो ही नहीं सकता। नहीं, इसीलिए बिल्कुल, इसीलिए कहा भी जा रहा है कि साहब हमारा जो मकसद है, जो ध्येय है, वो बीजेपी को हराना है, और इसी वजह से विनेबिलिटी के लिहाज से ही सीट शेयरिंग फॉर्मूला। और अभी हम सिर्फ सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात कर रहे हैं, और जो नंबर सामने आए हैं उसी को लेकर अगला सवाल जल्दी से आपके सामने लेकर आते हैं। और वो अगला सवाल है कि आखिरकार ये जो फॉर्मूला और ये जो सीटों का नंबर सामने निकल कर आ रहा है, उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। महाराष्ट्र इंडिया गठबंधन, कांग्रेस उद्धव 20-20 पलटेंगे महाराष्ट्र की बाजी। अगर ये 20-20 वाला फॉर्मूला तय पाया जाता है तो स्ट्रेंथ आपको लगता है बीजेपी को चुनौती देने की नजर आती है इसमें? ये तो फॉर्मूला बन जाएगा तो उस पर कुछ चुनौती दी जा सकती है, लेकिन मैं दिबांग की इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस की बजाय शिवसेना, जो आज भी सबसे बड़ी पार्टी है खासतौर से इसमें महाविकास अघाड़ी में, उसको ज़्यादा सीटें देनी चाहिए। वैसे भी उन्होंने 18 सीटें जीती है, उसमें से 13 भले ही चली गई हो, 5 आज भी है। कांग्रेस ने तो कुल मिलाकर 1 सीट वहाँ पर जीती है, एनसीपी ने 4 सीटें वहाँ पर जीती हैं। तो शिवसेना के नेतृत्व में तीनों मिलकर जो शिवसेना के लिए बेहतर हो और पूरा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हराने के लिए हो सकता हो, उसमें सीट शेयरिंग में नंबर कम ज़्यादा किए जा सकते हैं। कांग्रेस के लिए ये लड़ाई अपने आगे बढ़ाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने की लड़ाई है, और ये सेकंड फेज में होगा। आज की फर्स्ट फेज की मीटिंग में जो हो जाएगा कि एक बेसिक काम हो जाए, असली फैसला तो सोनिया जी और शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे अभी एक खाका तैयार होगा, एक तरीके से एक मोटी-मोटी तस्वीर जो है वो तय पा ली जाएगी। मैं इसलिए अपनी बात ये कह रहा था रोमाना जी कि अगर आप देखें तो ये 20 का नंबर आता कहां से है। मैंने ये देखा कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस लगभग 20 जगहों पर नंबर 2 की पार्टी रही थी, परंतु कांग्रेस को ये भी समझना होगा कि इन 20 जगहों पर उनमें जो विक्ट्री का अंतर था, जो जीत का मार्जिन था, वो लाख वोटों से ज़्यादा का था। तो सिर्फ आप दूसरे नंबर पर थे इसलिए आप अपनी 20 सीटें मांगेंगे, वो मुझे लगता है कि वो महत्वाकांक्षा है, और वो महत्वाकांक्षा सक्षमताओं से उसका कोई संपर्क नहीं है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस बार अपने दमखम पे, और याद रखिए कि आज की तारीख में, ठीक है दिबांग जी कह रहे हैं कि उनके पास शिवसेना के पास सिंपैथी है, पर राजनीति में सिंपैथी से ज्यादा संरचनाओं का भी रोल होता है। और मुझे लगता है कि शिवसेना का जो दूसरा शिंदे का जो गुट है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हो सकता है वो भी उतना ही अपना दबदबा
दबदबा वहां स्थापित करे, मुझे तो ये लग रहा वो है। सिंपैथी वाली बात से वैसे मुझे भी याद आ रहा है कि अभी मध्य प्रदेश जब चुनाव हो रहा था तो सिंपैथी फैक्टर माना ये जा रहा था कमलनाथ को फेवर कर जाएगा, लेकिन वहां पर नतीजे बिल्कुल उलट सामने निकल कर आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।